नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ शहर में अगर आप कहीं भी जाते हैं और ऑटो रिक्शा में बैठकर, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। आजकल आजमगढ़ शहर में ऐसी महिलाओं का गिरोह एक्टिव है जो पलक झपकते ही सवारियों का जेवर और रुपया उड़ा देता है। जी हां, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तब जाकर पुलिस ने जाल बिछाया तो 3 महिलाएं गिरफ्तार कर ली गई। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस के बड़े अफसरों ने बताया कि इस घटना में शामिल महिलाओं को ट्रेस किया गया तो 3 की गिरफ्तारी हो गई। इतना ही नहीं, उनके पास से चोरी गया जेवर भी बरामद हुआ है। ऐसी एक घटना हुई थी संतोष शर्मा पुत्र पतिराम शर्मा के साथ, जो बिलरियागंज थाना क्षेत्र के करकरही दुलार गांव के रहने वाले थे। यह परिवार शादी में सामान लेकर जा रहा था। उसी दौरान टेम्पू में बैठी 3 औरतों ने आभूषण और रुपए से भरा बैग गायब कर दिया था। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि कई टीमें लगाई गई थीं, तब जाकर इन महिलाओं की गिरफ्तारी हो पाई है। इनके पास से चोरी का जेवर भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार महिलाओं में उर्मिला पत्नी लल्लू सरपतहा जनपद जौनपुर के शमसुद्दीनपुर गांव की रहने वाली है। इसके अलावा आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कलमोदीपुर परशुरामपुर निवासी सीमा पत्नी सुभाष भी गिरफ्तार हुई है, जबकि सरपतहा जौनपुर इलिया चिन्ही रामपुर निवासी अनारा देवी पत्नी पन्ने उर्फ हरिहर को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं गिरोह के रूप में आजमगढ़ शहर में घूमती हैं और इनमें से कई बेहद शातिर दिमाग हैं। बगल में बैठी सवारी का रुपया और जेवर कब गायब हो जाता है पता नहीं चलता। तो आप भी रहिए सजग, कहीं भी जाइए तो बेहद सावधानी से। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोविड के घटते मामलों को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने जनता को कुछ और सहूलियत दी है। आज हुई समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नाइट कर्फ्यू को हटा लिया गया है। जी हां, अभी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू को चलाया जा रहा था, जिसमें कोई भी प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्देश था। हम आपको बता दें कि कोविड मामलों को देखते हुए ही स्कूलों कॉलेजों को भी खोलने का निर्देश दिया गया था। अब नाइट कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। हालांकि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान में कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन किया जाए। जैसे 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का पालन सभी को करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, और इसके अलावा सभी को कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना भी अपने संस्थान में करानी है। तो आप भी रहिए सजग, रहिए जागरूक, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव यानी चुनाव मतदान के लिए हर किसी को जागरूक किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग से लेकर प्रशासनिक अफसर सभी से कह रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। लेकिन हम आपको बता दें कि कई ऐसे बदनसीब लोग हैं जो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। हरदोई जिले में भी ऐसा ही प्रकरण सामने आ रहा है, जहां पर एक विधानसभा में कई ऐसे परिवार हैं जो वोटर कार्ड न होने के कारण वोट नहीं दे पा रहे हैं। जानकारी मिली है कि बिलग्राम विधानसभा के तरौली गांव में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाया था। इसी कारण उन्हें वोटर ID भी नहीं दी गई। ये लोग मताधिकार से वंचित हैं और परेशान होकर ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक के अफसरों और निर्वाचन कार्यालय तक दौड़ लगा रहे हैं। आखिर उनकी फरियाद कब सुनी जाएगी? इस बारे में जब PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र यादव ने तरौली ग्राम प्रधान मलखान कुशवाहा से कहा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इन लोगों का कार्ड बन जाता तो हम लोग मतदान का प्रयास करते। अब देखना है कि इन पीड़ित परिवारों की पीड़ा सुनी जाती है या ये लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव यानी चुनाव मतदान से वंचित रह जाते हैं। ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र यादव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। आज विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और जन चौपाल लगाई। यहां उनकी पत्नी ज्योति विश्वकर्मा समेत कई पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे बात की और कहा कि प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 5 साल में कई बड़े काम हुए। उन्होंने कहा कि आज
आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी खुल चुकी है और काम कर रही है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी आजमगढ़ को जोड़ते हुए विकास की नई कहानी कह रहा है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कहा कि दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में भी प्रयास करके विकास के कई काम हमने कराए हैं। उन्होंने इजदीपुर, अलाउद्दीन पट्टी, बरईपुर, शेखवलिया, छाऊ, मुल्लापुर, परसहा और अमौड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों से बात की और जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए कहा कि माननीय योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से यूपी में भाजपा सरकार को बनाना होगा, तभी अपराध मुक्त समाज और यूपी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर पाएगा। इस जनसंपर्क अभियान में दिनेश जायसवाल समेत भाजपा के कई बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के लिए बेहद खुशी की खबर है कि आजमगढ़ की नई यूनिवर्सिटी ने कई व्यवस्थाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया है। जी हां, विश्वविद्यालय खुलने के बाद संसाधनों की कमी तो है ही, बावजूद इसके यह वरिष्ठ अफसरों की कर्मठता ही है कि अब यहां से नए कॉलेजों की संबद्धता का काम शुरू करा दिया गया है। नए कॉलेजों के लिए NOC संबद्धता से जुड़े अन्य प्रशासनिक कार्य प्रारंभ हो गए हैं। इस बारे में आज विशेष बैठक के बाद कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया, यहां से कई व्यवस्थाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जल्द ही नई शिक्षा नीति से जुड़े मामले पर सेमिनार आयोजित कराए जाएंगे। इस बाबत सभी डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति वाकई कारगर है। इससे जुड़े विशेषज्ञों को हम कॉलेजों में भेजेंगे, जिससे कि छात्र भी अच्छे से समझ सकें, शिक्षक भी अच्छे से समझ सकें और इसका संचालन बेहद शानदार ढंग से कराया जाएगा। कुलपति माननीय PK शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि विश्वविद्यालय के मीडिया प्रबंधन हेतु आजमगढ़ के DAV PG कॉलेज में राजनीति शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर पंकज सिंह को दायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर VP कौशल ने बताया कि विश्वविद्यालय में NOC संबद्धता से जुड़े कार्य प्रारंभ हैं, इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आज आजमगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गंभीरपुर क्षेत्र में आर्यमगढ़ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अवंतिकापुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। सेवा समिति के सचिव अरुणाकर सिंह हैप्पी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, चाहे राजपूत की मर्यादा का पालन हो या फिर माटी के लिए मर मिटने का संकल्प, हम लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे उन्होंने आतताई शक्तियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं सभी क्षेत्रवासियों से और हिंदुत्व विचारधारा से कार्य करने वाले सभी एक व्यक्तियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आज के दिन अगर जिस किसी के पास प्रतिमा हो तो वह अपने घर पर, प्रतिष्ठान पर, व्यवसायिक क्षेत्र पर प्रतिमा पर पुष्पार्पण करके शिवाजी महाराज की जी की जयंती मनाए। और सभी लोग जो हिंदू है और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जिसकी विचारधारा अपने देश के प्रति है, ऐसे हर एक व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने घर के सामने, अपने चौखट पर आज शाम में एक दीपक जरूर जलाए। जलाएंगे ना आप लोग? जिसने हिंदुत्व का दीपक जलाने के लिए अपने दीपक घर के बुझा दिए हो, इनके लड़के के बारे में पता है ना, संभाजी महाराज, जिनके आज आप बता दीजिए, कभी चूना लगाते हैं, जख्म लग जाती है शरीर पर तो चूना लगाते हैं तो चुनचुनाता है ना, ऐसे चूने की भट्टियों से लेकर इनके शरीर के चमड़े तक निकाल कर उसके ऊपर जो है नमक फेंका जाता था। सलाखें जो है गर्म करके शरीर में घोंपी जाती थी कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, परंतु ऐसे वीर शिरोमणि के पुत्र ने कहा कि मेरे शरीर के जितने अंश है उसके अंदर आप अंगारे फूंक देंगे, तब भी मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां पर ग्रामवासियों के साथ समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह चौहान, गौरव मिश्र, संजय यादव, श्यामलाल चौहान, राम सिंह मौर्य,
मनोज कुमार सिंह, अशोक चौहान, बाबूराम चौहान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने कहा कि आज का दिन पावन है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करने का दिन है। आज ऐसे ही महानायकों की जरूरत है जो देश और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सके। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।